नमस्कार, न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। ईरान और इजरायल युद्ध के बीच अमेरिका एक अहम भूमिका अदा कर रहा है। अब खबर यह है कि अमेरिका की इस युद्ध में डायरेक्ट एंट्री हो सकती है, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि ईरान पर हमला करना क्या वाकई ट्रंप के लिए इतना आसान है। इस वीडियो में आगे हम इस बात को समझेंगे। ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग के बीच एक और बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या अमेरिका ईरान पर सीधा हमला करेगा, और अगर हाँ तो क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हमले की अगुवाई करेंगे। दरअसल बीते कुछ दिनों में चर्चा थी कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को बंकर बस्टर बम से उड़ाने की योजना बना रहा है। ये बम करीब 30,000 पाउंड का होता है और इसे सिर्फ अमेरिका के पास मौजूद B-2 स्टील्थ बॉम्बर ही गिरा सकते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप फिलहाल 2 हफ्ते और विचार करेंगे, फिर तय करेंगे कि हमला किया जाए या नहीं। लेकिन अगर ट्रंप हमला करने का मन बना भी ले तो ये इतना आसान नहीं होगा। सिर्फ बम होने से कोई युद्ध नहीं छेड़ा जा सकता। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों, सहयोगी देशों की मंजूरी और वैधानिक प्रक्रिया यानी कि लीगल प्रोसेस से भी आपको गुजरना होता है। अगर अमेरिका हमला करता है तो उसे अपने विमानों की उड़ान के लिए ब्रिटेन के सैन्य अड्डों जैसे डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ये बेस भले ही अमेरिका चला रहा हो, लेकिन इसका मालिकाना हक ब्रिटेन के पास है। इसका मतलब साफ है कि ट्रंप को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की इजाजत लेनी ही होगी, और यही सबसे बड़ा रोड़ा अमेरिका के लिए बन सकता है। दरअसल कीर स्टारमर वही नेता हैं जो साल 2003 के इराक युद्ध के खिलाफ मुखर थे। तब वो एक मानवाधिकार वकील के तौर पर इस युद्ध को गैर कानूनी बता चुके हैं। ऐसे में उनकी तरफ से हमले की इजाजत मिलना आसान नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक किसी भी देश पर हमला करने के लिए सिर्फ 3 स्थितियों में छूट मिलती है। पहला, आत्मरक्षा; दूसरा, बड़े मानवीय संकट को टालने की जरूरत; और तीसरा, यूएन सुरक्षा परिषद की मंजूरी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इजाजत। ट्रंप और इजरायल इस हमले को आत्मरक्षा का नाम दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए यह साबित करना होगा कि ईरान की तरफ से क्या वाकई कोई बड़े हमले या बड़े खतरे की आशंका थी। और इसे साबित करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पहले हमला इजरायल ने ही किया था। जिस आधार पर इजरायल ने ईरान पर हमला किया उसे खुद IAEA, ये वो संस्था है जो परमाणु हथियारों की जानकारी पूरी दुनिया में कहां है उसकी जानकारी इस संस्था के पास होती है। और खुद ये संस्था IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी तक इस युद्ध से किनारा कर चुके हैं। भले ही ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वो इजरायल की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ईरान ने अमेरिका या इजरायल पर तुरंत हमला करने की कोई तैयारी की थी? और अगर हमला हुआ भी तो अमेरिका का जवाब क्या उसी स्तर का होना चाहिए? साथ ही अगर ब्रिटेन अपने सैन्य अड्डों से अमेरिका को उड़ान की इजाजत दे भी दे और हमला गैर कानूनी माना जाता है तो ब्रिटेन को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ठीक उतना ही जितना अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र के नियम साफ हैं कि अगर कोई देश किसी गैर कानूनी हमले में मदद करता है और उसे इस बात की जानकारी होती है तो उसे भी बराबर का दोषी माना जाएगा। ब्रिटेन का अब तक का रुख यही रहा है कि वो केवल तभी समर्थन देगा जब हमला सिर्फ और सिर्फ आत्मरक्षा के तहत हो और उसका कानूनी आधार मजबूत हो। याद कीजिए, साल 2003 के इराक युद्ध में भी ब्रिटेन को सिर्फ इसी दलील पर आलोचना से कुछ हद तक राहत मिली थी। उस वक्त खुद कीर स्टारमर ने लिखा था कि आत्मरक्षा का मतलब सिर्फ भविष्य के किसी खतरे की संभावना नहीं, बल्कि तुरंत और साफ साफ दिखने वाला खतरा होना चाहिए। अगर ट्रंप हमला करने की सोचते हैं तो उन्हें सिर्फ इजरायल का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का भरोसा और समर्थन भी हासिल करना होगा। ये हमला करने से पहले सिर्फ अमेरिका के पास बम और बॉम्बर हैं, ये काफ़ी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों और कूटनीतिक मंजूरी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, और यही वो पेच है जिसमें ट्रंप फंस सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप कानून और अंतर्राष्ट्रीय दबावों को नजरअंदाज कर शांति प्रदर्शन की राह चुनेंगे या फिर इतिहास से सबक लेकर संयम का रास्ता अपनाएंगे।